नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के बहुत ही इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न का दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम आपको 150 GKGS के प्रश्न करवाने वाले हैं, ये सारे उस प्रकार के GKGS के प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम के लिए GKGS के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कम समय में 150 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डोलेराइट किस प्रकार का चट्टान है। डोलेराइट जो होता है यह किस प्रकार का चट्टान होता है? तो यह होता है आपको आग्नेय चट्टान होता है। इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कौन राज्य में है दोस्तों धारवाड़ का पठार? तो यह है आपको कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? बंगलुरु बोल सकते हैं कर्नाटक की राजधानी। दोस्तों, बंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहा जाता, आप बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा, बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय भी है। किसका मुख्यालय है? तो इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ? तो 1969 में इसरो का गठन हुआ था। ये छोटे मोटे बात को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है यह स्थित है आपको भोपाल में। कहाँ दोस्तों? भोपाल में। दोस्तों, जो भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं यही सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं, कई बार पूछे गए प्रश्न है। अगर साथी आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है यह 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम हॉकी है। और हॉकी का जो जादूगर होता है दोस्तों, किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और इसी के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त के दिन, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन का था दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान जो है यह है कोलकाता। और कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है ब्राजील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? ब्राजील का अगर बात करते हैं तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राजील करता है। और ब्राजील को आप बोल सकते हैं जो सांपों वाला देश भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, सेलवास बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। कहता है ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड द्वीप जो है यह कौन महासागर में स्थित है? तो यह दोस्तों आर्कटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है
कहता सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल अभयारण्य जो पूछा जाए आपसे कौन राज्य में है, तो यह है उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में यह है। अगर दोस्तों मध्य प्रदेश का बात किया जाए तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, इसी को कहा जाता है टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो दोस्तों उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है राजेंद्र चोला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बोल सकते हैं, राजेंद्र चोला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर अकबर का बात किया जाए तो अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था। अशिक्षित दोस्तों, अशिक्षित मुगल शासक हो जाएगा आपको अकबर। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, आप बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं यह कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो दोस्तों आप बोल सकते 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। विकल्प सी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह जो आपको स्थित है, कहाँ स्थित है? कोलकाता में। महलों के शहर कोलकाता में यह स्थित है। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप एनी बेसेंट बोलिएगा। ये जो दोस्तों आप सरोजिनी नायडू जी का नाम देख रहे हैं, इसको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह भारत की प्रथम महिला है जो, याद रखिएगा आप, राज्यपाल बनी थी। राज्यपाल। और कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो दोस्तों यह बनी थी आपको उत्तर प्रदेश यानी यूपी की दोस्तों राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आप बोल सकते पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब आप लोग बताइए दोस्तों। देखिए प्रश्न कहता बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया दोस्तों, भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है? तो भारत का बिस्मार्क बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसी को आप बोल सकते हैं जो लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसको लौह पुरुष के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और आप बोल सकते हैं दोस्तों इसका प्रतिमा है, सबसे ऊंचा प्रतिमा इसी का है। कहाँ है? तो इसका जो प्रतिमा है आपको गुजरात राज्य में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात राज्य में इसका प्रतिमा है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो दोस्तों शुरू किया गया था, यह कहता है कौन वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1942 में यह शुरू किया गया था, 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? किनके द्वारा दोस्तों हस्ताक्षर किया गया था? तो आप बोल सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, शिमला समझौता दोस्तों 1972। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया जो है यह प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है
भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ राजा राममोहन राय। अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर दोस्तों सही है। अगर महात्मा गांधी का आपसे राजनीतिक गुरु पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। क्वेश्चन का था दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था 1931 में आप बोल सकते हैं भगत सिंह को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों सरोजिनी नायडू आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी का बात किया जाए तो गरीबी हटाओ का नारा कौन प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था? इसका उत्तर इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो सही है, सन 1972 दोस्तों अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सरवन बेलगोला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहीं पर याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का। कहाँ पर? तो सरवन बेलगोला आप बोल सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह है आपको कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है सरवन बेलागोला आप पूछा तो। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के कहता है पूर्ण उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? नालंदा विश्वविद्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं। उत्तर अमर्त्य सेन दोस्तों हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और 1911 में आप बोल सकते हैं बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, देखिए क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी का बात किया जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा। इससे पहले दोस्तों इसका उत्तर हम बताएं। महात्मा गांधी को महात्मा का जो उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और गीतांजलि के लिए इसे दोस्तों दिया गया था। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन, उसको दोस्तों गीतांजलि से ही लिया गया है, और उसको लिखने का काम किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है? यह किसके निकट स्थित है? तो आप बोलिएगा अंबाला शहर। अंबाला शहर इसका सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था भगत सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया। जयप्रकाश नारायण का बात किया जाए तो इसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, और संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन का था दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए सही है। रजिया सुल्तान का बात किया जाए दोस्तों तो यह इल्तुतमिश की बेटी हो जाता है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों बृहदी कहता है बृहदी सवारा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है?
तो बृहदि सवारा मंदिर जो बनाया गया है, तो आप इसका सही उत्तर क्या बनाइएगा? ग्रेनाइट दोस्तों बोलिएगा। ग्रेनाइट संगमरमर दोस्तों जिसको खड़िया बोला जाता है, और इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो CaCO3 होता है। इसका सूत्र आप बोल सकते हैं संगमरमर का। इसका सूत्र भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो यह शब्द जो कहा गया था महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। APJ अब्दुल कलाम का बात किया जाए दोस्तों, तो यह अपना भारत देश के राष्ट्रपति रहे थे, और बोल सकते हैं दोस्तों इसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन इसी को कहा जाता है। चाणक्य का बात किया जाए तो इसी को कौटिल्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री या गुरु पूछ लिया जाए तो चाणक्य बोलिएगा। चाणक्य दोस्तों किस पुस्तक को लिखा है? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों यह जो पुस्तक लिखा है चाणक्य, यह लिखा है आपको कौन पुस्तक को लिखा है दोस्तों? चाणक्य। तो चाणक्य लिखा है राजनीति शास्त्र को लिखा है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जिसमें राजा महाराजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन कहता है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? इसका जो आपसे लेखक पूछ लिया जाए तो वाराह मिहिर आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, तब पटना बोल सकते हैं, नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था दोस्तों महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो अशोक जो थे दोस्तों यह थे आपको मौर्य वंश के थे, और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति होता है, और दोस्तों यह पटना में इसका आयोजन किया जाता है, पाटलिपुत्र में। अशोक के पिता का नाम हो जाता है बिंदुसार, याद रखिएगा दोस्तों बिंदुसार। बिंदुसार इसके पिता का नाम हो जाता है, और बिंदुसार के पिता का नाम हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य आप बोल सकते हैं। और दोस्तों आप याद रखिएगा अशोक से संबंधित है कलिंग का युद्ध। तो कलिंग का युद्ध 261 BC में लड़ा गया था यह युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन का था निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? कहता है शाहजहां के द्वारा किया गया था, तो शाहजहां के द्वारा। तो इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ही सही है, जामा मस्जिद दोस्तों, जो कि दिल्ली में आप बोल सकते हैं स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है यह घटना होता है आपको दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है, और इसके लिए जो आदेश दिया था दोस्तों बोल सकते हैं डायर ने दिया था इसके लिए आदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता अगर पूछ लिया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएगा। भारत के दोस्तों राष्ट्रगीत का रचयिता पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। वंदे मातरम पूछा जाए तो वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ के लेखक हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन कहता है प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? दोस्तों उस मीनार का नाम है चार मीनार, याद रखिएगा। प्लेग रोग से सुरक्षा के लिए यह बनाया गया था। प्लेग को आप बोल सकते हैं काली मौत भी कहा जाता है, इसी को काली मौत के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है, प्लेग बीमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य का जो स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कहता है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो कौन दोस्तों बनाया गया था? इसका उत्तर गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन बी आप बोलिएगा
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो वोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा इसका पहला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में आप बोल सकते हैं यह स्थित है। प्रश्न कहता 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था। दोस्तों किनके बीच दोस्तों, तो आप बोल सकते इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग बता रहे हैं वह उत्तर सही बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भूत एक तंत्र है। दोस्तों यह आप बोल सकते हैं मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद का बात किया जाए तो सबसे प्राचीन वेद दोस्तों यही हो जाता है ऋग्वेद। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पूछा जा रहा है दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी। गीतांजलि के लिए इसको 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ 1901 ईस्वी से दोस्तों, और यह अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन कौन त्योहार था, तो वैसाखी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वैसाखी त्योहार हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश का अगर अंतिम सम्राट आपसे पूछा जाए तो बृहदर्थ बोलिएगा अंतिम सम्राट था, और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है मौर्य वंश का दोस्तों अंतिम सम्राट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है। तो पंचतंत्र के जो लेखक हो जाता है विष्णु शर्मा जी हो जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस सुपरफास्ट जीके जीएस के रिवीजन क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन का था चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। दोस्तों चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था यह हुआ था आपको उत्तराखंड से। कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड से। और चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में दोस्तों हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आप बोल सकते हैं यह आंदोलन हुआ था। ये रहा अगला प्रश्न का था किसी समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, अतुल डोलिया इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था अलाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह स्थित है अजमेर में। कहाँ, अजमेर में साथी यह स्थित हो जाता है। कहता पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। पुर्तगाली का आपसे बात हो रहा है तो 16वीं शताब्दी आप बोल सकते हैं, और गोवा की राजधानी एग्जाम में पूछा गया है पणजी, और गोवा जो है यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है गोवा बात किया जाए तो। क्वेश्चन का था 15 अगस्त 1947 यानी दोस्तों जिस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था उसी दिन का बात हो रहा है। भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था, तो आप आधी रात बोल सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 में, और बुलंद दरवाजा का निर्माण, और दोस्तों आप बोल सकते गुजरात विजय के उपलक्ष्य में यह करवाया गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। यह जो दोस्तों स्थित आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बोल रहे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक है। कौन है दोस्तों? तो त्रिपिटक इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो उस वर्ष का नाम बताइए। तो दोस्तों हो गया था आपको 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका गठन मुंबई में दोस्तों इसका गठन हुआ था। कहता इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो स्थापना किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अकबरनामा की रचना किया गया है अबुल फजल के द्वारा इसका रचना किया गया है। प्रश्न कहता गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो दोस्तों लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको लिखा गया है। कहता सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ पर? तो दोस्तों आप श्रीलंका बोल सकते हैं, यह श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा दोस्तों यहूदी धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी तोरा। तोरा दोस्तों यहूदी धर्म से संबंधित हो जाता है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो कौन राजवंश का दोस्तों संबंध नहीं है? तो पाल राजवंश का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अजंता गुफा की चित्रकला भारत में के स्वर्ण युग पर प्रमाण है, युग का प्रमाण है? तो किसका दोस्तों यह है? तो यह है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों प्रश्न छोटा है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। नहीं आपको विश्वास होता है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर उठा के देखिए, उसमें यह प्रश्न पूछा गया होगा। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में यह मंदिर आपको स्थित है। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है, तो इसमें से एक स्थित है बिहार में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अपना बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता अकबर की प्रशासनिक सीट थी। अकबर की प्रशासनिक सीट का अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता दोस्तों, नवाबों का शहर बोला जाता लखनऊ को। लखनऊ आपको गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली आगरा जो है यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। महाराष्ट्र में अवस्थित कहता है मुरूद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? दोस्तों यह जो घिरा हुआ है जल से। किससे घिरा हुआ है? तो जल से यह किला घिरा हुआ है। प्रश्न कहता इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? दोस्तों किसका नाम था? तो इसका सही उत्तर आपके साथ ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। आप ऑप्शन डी लॉक किए हैं तो आप सही लॉक किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लाला लाजपत राय का निवास स्थल है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल दोस्तों पंजाब हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा इसका निवास स्थल। कहता अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो स्थापना किया गया था विनायक सावरकर के द्वारा इसका दोस्तों स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो कौन वर्ष दोस्तों आए थे? तो यह आया था 1915 में। 1915 ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वर्ष गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था? कौन गवर्नर जनरल के समय दोस्तों यह हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय यह हुआ था। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर लॉक कर लीजिए। कहता यजुर्वेद में यर्जु का अर्थ क्या है? यर्जुवेद में यर्जु का जो
अर्थ होता है बलिदान होता है। क्या होता है दोस्तों? बलिदान इसका अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो उस वेद का जो दोस्तों नाम हो जाता है उसका नाम क्या है? तो अर्थर्वेद है, और यह बोल सकते हैं सबसे बाद का वेद अर्थर्वेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तब प्राचीन काल में जो इसको जाना जाता था कौशल के नाम से जाना जाता था। कौशल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? तो यह मंदिर जो दोस्तों आपको स्थित है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु कौन ऑप्शन में दिया गया है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। तो दोस्तों इसको जो आप बोल सकते हैं निर्मित किया गया पल्लवों के द्वारा, इसको निर्मित किया गया था पल्लवों के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था पल्लव के शासन काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण कहा जाए तो कहता है दोस्तों कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? कितने शहर में करवाया था? तब 5 शहर में करवाया था। 5 शहर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? दोस्तों सुल्तान नहीं कहा जाता था, ऑप्शन बी खिलजी हो जाएगा। मुगल दोस्तों ऑप्शन सी, मुगल आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी साथी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता रॉलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था? दोस्तों यह जो पारित किया गया था 1919 में, ऑप्शन सी 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी पूछा जाए तो बोलिएगा। कहता किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था यह आंदोलन। कहता 1928 में गठित, कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो श्रीनिवास अयंगार दोस्तों इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कहता बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो दोस्तों यह जो लाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा यह लाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कहा गया था आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों यह नारा दिया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों कोणार्क मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था यह किसके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। विकल्प बी अगर आप बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है? तो चार मीनार नहीं है। चार मीनार दोस्तों किसी का स्मारक स्थल नहीं है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक अगर पूछ लिया जाए तो बिंदुसार दोस्तों, और बिंदुसार दोस्तों किसके उत्तराधिकारी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बिंदुसार का उत्तराधिकारी पूछा जाए तो अशोक बोलिएगा। कहता है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के जो अगर घोड़े का नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? चेतक हो जाएगा दोस्तों इसके घोड़े का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको जो पारित किया गया था दोस्तों रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? तो 1919। देखिए कौन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आप लॉक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा जो था दोस्तों यह पुर्तगाली था, याद रखिएगा। और यह जो दोस्तों भारत आया था कब आया था? तो 1498 में भारत आया था वास्को डिगामा का अगर बात करते हैं तो। क्वेश्चन का था बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन बोलिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को जो दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहाँ दोस्तों? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता एवं एलोरा की गुफा जो स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? यह आपको महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन वर्ष में दोस्तों? तो 1913 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन का था अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा जो दोस्तों लिखा गया किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा यह लिखा गया था अकबरनामा। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? इनमें से दोस्तों कौन शामिल नहीं था? तो भगत सिंह शामिल नहीं था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगत सिंह बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन का था 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रसिद्ध हो जाता आपको अब्दुल गफ्फार खान इसके नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। क्वेश्चन का था किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर 1925 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला क्वेश्चन का था महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो दीन बंधु का जो उपाधि दिया गया था दोस्तों CF एंड्रयूज को दिया गया था। पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो भारत पर दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया था लगभग में 17 बार बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, 17 बार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो अंतिम भारतीय वायसराय दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए कहता पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक दोस्तों कौन था? इस 4 ऑप्शन में से वृहदत्त हो जाएगा दोस्तों। अंतिम मौर्य शासक था दोस्तों, मौर्य शासक था वृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज कहता है ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले कहा जाता था। पहले इसको दोस्तों डैश कहा जाता था, यानी आप बोल सकते हैं राय भोई दी तलवंडी इसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कहता है जो भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? तो दोस्तों यह जो गाया गया था पहला ऑप्शन सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूं नामा जो दोस्तों लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा यह लिखा गया था पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पिकलिहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है। दोस्तों यह जो महत्वपूर्ण स्थल है ऑप्शन बी नवपाषाणी है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं है? कौन वंश की राजधानी दक्षिण भारत में दोस्तों नहीं है? तो पाल वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है यह बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में स्थित है और इसके मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। शेरशाह सूरी के दोस्तों मकबरा को अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए साथी क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है?
कौन सा मंदिर एक चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर इसका उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो यह जो लिया गया है दोस्तों मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोपाल हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1906 में। ऑप्शन बी सही उत्तर है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन कहता है जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो बाहरी दीवारों पर अगर दोस्तों खिड़कियां पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? 953 खिड़कियां आप बोल सकते हैं। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 में दोस्तों दिल्ली का सुल्तान बना था इब्राहिम लोधी का अगर बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों इसको जो मनाया जाता है कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? तो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया था? दोस्तों कौन वर्ष आ गया था? 1858 में आ गया था। 1858 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किस राज्य में? कहता है फोडोग बौद्ध मठ स्थित है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कहता दोस्तों संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक या सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की सही पहचान करें। तो इसका जो सही पहचान है दोस्तों स्वामी विवेकानंद यानी रामकृष्ण मिशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। कहता किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो 1905 में दिया था। कब दोस्तों? 1905 में इन्होंने दिया था बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रपिता कहा जाता है दोस्तों किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को यानी मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो भारत के किस भाग में स्थित है? माउंट आबू। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, माउंट आबू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता सूजा उद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो इसको जो हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों 1965 में। ऑप्शन सी बोल रहे हैं तो सही उत्तर बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों प्रथम भारतीय जो हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक अगर आपसे पूछा जाए तो त्रिपिटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिपिटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? अमृतसर संधि पर दोस्तों हस्ताक्षर जो किया गया था कब किया गया था? तो इस पर हस्ताक्षर किया गया था 1809 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन कहता हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया। और दोस्तों अगर सिंधु घाटी सभ्यता पूछा जाए तो 1922 में हुआ था खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में स्थित है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? यह युद्ध जो दोस्तों लड़ा गया था 1780 और 84 बोल सकते हैं, यह युद्ध लड़ा गया था। कथा टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो मैसूर की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए श्रीरंगपट्टनम आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर आप बोल रहे हैं। कहता दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का भी दोस्तों पूछा जाए, इसमें दो गो नारा है।
तो यह नारा दिया गया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया गया था इसके द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? तो कौन जगह दोस्तों जाइएगा, कहाँ पर इसका है? तो यह है नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? सिंधु नदी के तट पर दोस्तों स्थित नहीं है पूछा जा रहा है, रोपर नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता है किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद कहता द रज्मनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर महाभारत। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसका पुराना नाम यानी प्राचीन नाम पूछा जाए तो जय संहिता दोस्तों इसका प्राचीन नाम हो जाता है महाभारत का। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? कौन आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया था 1930 में आप बोल सकते हैं। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कथा कोड नेम के तहत डैश को अपने अधिकार में मिलाया था। तो किसको दोस्तों मिलाया था? तो हैदराबाद को। और हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित शहर है अगर हैदराबाद का हम बात करते हैं। तो प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में दोस्तों इसको जाना जाता है? प्रशस्तियों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। दोस्तों इस दोनों के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व ने किया था दोस्तों, किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था? तो अब काका कालेलकर के द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न दोस्तों, कहता रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो दोस्तों इसको जो पराजित किया था किसको? मेदिनी राय को पराजित किया था। मेदिनी राय आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? दोस्तों कौन था? तो राम मनोहर लोहिया इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इसको के एक नेता थे? तो दोस्तों कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली। पहला ऑप्शन सही है, मौलवी लियाकत अली। कहता है कुल कितने वेदांग है? तो वेदांगों की संख्या 6 है, वेद की संख्या दोस्तों 4 है। अगर आपसे पुराण पूछ लिया जाए दोस्तों, पुराण पूछ लिया जाए तो 18 बोल सकते हैं। अगर उपनिषद दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 108 आप बोल सकते हैं, उपनिषद की संख्या है। अगला क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, कहता किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? दोस्तों यह किया गया था कब? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए सुपर फास्ट तरीके से कम समय में। सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी साथ ही आज के इस वीडियो के बारे में आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।